मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका नया चैप्टर है इतिहास का। चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं शिल्प एवं उद्योग। शिल्प का मतलब क्या हुआ? जैसे मानवीय श्रम के से तैयार किया गया कलात्मक कार्य, जैसे शिल्प क्राफ्ट्स। आप लोग आर्ट एंड क्राफ्ट्स जानते हैं कि कोई भी चीज़ को पेंटिंग करना है, किसी भी चीज़ को बनाना, तो वो क्राफ्ट्स हुआ। एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री मीन्स क्या हुआ? उद्योग। जैसे आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो हम लोग ये पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में शिल्प कला का ह्रास। ह्रास मीन्स क्या होता है? कमी। तो 19वीं सदी में शिल्प कला का ह्रास कैसे हुआ और क्यों हुआ? शिल्प एक ऐसी कला है जिसमें टोरीकोटा, धातुकर्म, लकड़ी पर नक्काशी, हाथी दांत पर नक्काशी तथा वस्तुएं बनाना, पत्थर पर नक्काशी, लुगदी, टोकरी, चटाई आदि विविध प्रकार की वस्तुएं बनाना सम्मिलित है। शिल्प कला क्या होता है? जिसे हाथों से बनाते हैं टोरीकोटा, धातु कर्म, धातु से बनाया हुआ चीज, लकड़ी पर नक्काशी, जिसे लकड़ी पे आप लोगों ने नक्काशी देखी होगी, हाथी दांत पर नक्काशी तथा वस्तुएं बनाना। हाथी दांत से कुछ वस्तुएं बनाई जाती है जो बहुत ही महंगी होती है, अभी भी मिलती है। पत्थर पर नक्काशी, पत्थर पे नक्काशी किया जाता है। लुगदी, टोकरी, चटाई, ये सब क्या हुआ? ऐसी कुछ वस्तुएं बनाना सम्मिलित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से भारत में शिल्प कला की एक समृद्ध विरासत विद्यमान है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत समय में शिल्प कला की एक समृद्ध विरासत, मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी समय से यहाँ पे शिल्प कला जो थी मतलब विद्यमान थी। इनमें से अनेक शिल्पों ने शास्त्रीय रूप धारण कर लिया, जबकि अन्य शिल्प आज भी लोक कला के रूप में प्रचलित हैं। जैसे कुछ कलाएं ऐसी है जो शास्त्रीय धारण कर लिया, शास्त्रीय रूप धारण कर लिया, बट कुछ जो है अभी भी लोक कला के रूप में, मतलब कहीं कहीं ये शिल्प किए जाते हैं, और कहीं जो है पूरा इंटरनेशनल रूप से प्रचलित हो गया, देश विदेशों में भी प्रचलित हो गया है। ब्रिटिश युग के पूर्व कारीगर मुख्यतः ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करते थे, जबकि नगरों में शिल्पी कार्यरत थे, जिन्हें स्थानीय शासक तथा सामंत संरक्षण प्रदान करते थे। ये शिल्पी व्यापारी के लिए विलासिता की वस्तु थे, जिन्हें वो व्यापारी अन्य देशों को बेच देते थे। यूरोप में वस्त्रों, सूती, ऊनी, रेशमी, जूट, सोरा, चीनी, इत्र, अफीम, मसाले आदि भारतीय वस्तुओं की बहुत मांग थी। महीन सूती वस्त्र, विशेषतः ढाका की मलमल, विश्व भर में प्रसिद्ध थी। 17वीं शताब्दी में गोवा, सूरत, मसूलीपट्टनम, सातगांव, ढाका तथा चटगांव में जलियान निर्माण उद्योग फल फूल रहा था। इसके आप लोगों ने देखा कि इसमें पढ़ा कि ब्रिटिश युग में क्या थे? कार्यरत जो थे वो मुख्यतः ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। पर नगर में, शहर में कौन थे? तो शिल्पी कार्यरत थे। गांव में ग्रामीण लोग ही करते थे, लेकिन शहर में कौन थे? तो शिल्पी कार्यरत थे। शिल्पी मीन्स क्या हुआ कि जो पूरा महीन कारीगर होता है, जो बहुत ही अच्छा नक्काशी करता है, जो जैसे आप लोगों ने इसमें देखा कि महीन सूती वस्त्र बनाया जाता था, जैसे विशेषतः ढाका की मलमल। मलमल क्या हुआ? जैसे वेलवेट होता है, मखमल, विश्व भर में प्रसिद्ध थी। और 17वीं शताब्दी में, जब 17वीं शताब्दी क्या हुआ तो 1700 से 1800 के बीच में, तो गोवा, सूरत, मसूलीपट्टनम, सतगांव, ढाका, चटगांव, यहाँ सब जो है जलियान निर्माण, मतलब जलियान क्या हुआ? जैसे जहाज के निर्माण का उद्योग जो था वो फल फूल रहा था। नगरों में उद्योग श्रेणियों में सुसंगठित थे। नगर में क्या थे? उद्योग श्रेणियों में सुसंगठित थे, मतलब उनका जो श्रेणी था अच्छा श्रेणी था, जो उद्योग को संरक्षण प्रदान करती थी तथा वस्तुओं के मूल्य एवं गुणवत्ता का नियमन करती थी। व्यापारी लोग शिल्पकारों के निकट सहयोग में कार्य करते थे। दोनों को ही स्थानीय शासकों का संरक्षण प्राप्त होता था, क्योंकि ये दोनों राज्य की आय में पर्याप्त योगदान देते थे। भारतीय वस्त्र यूरोपीय बाजारों में विशेषतः लोकप्रिय थे। उनके बदले में सोना तथा चांदी प्राप्त होते थे। मतलब नगर में जो थे श्रेणियों में मतलब ऐसे उद्योगों को जो मतलब था संरक्षण प्रदान करती थी
वस्तु मतलब शहर में जो जो भी चीज बनते थे उनकी गुणवत्ता या उनका मूल्य जो था अच्छा था वहां पे। जैसे व्यापारी लोग शिल्पकार के निकट सहयोग करते, मतलब शिल्पकारों को वो सहयोग करते थे कि शिल्पकारी अच्छी वस्तुएं बना सकते हैं, जिन्हें वो क्या करते थे यूरोप के बाजारों में बेचते थे और वहां से उसके बदले में उनको क्या मिलता था, सोना चांदी मिलता था। और व्यापारी लोग जो है शिल्पकार के निकट सहयोग में कार्य करते थे, इसलिए कार्य करते थे क्योंकि उनको व्यापारियों को इनसे फायदा होता था। सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों का निर्माण भारत का प्रमुख उद्योग था। भारत का प्रमुख उद्योग क्या क्या था, तो यहाँ पे सूती, कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स का जो है बहुत अच्छा से यहाँ पे निर्माण किया जाता था। इसके निर्माण का ही प्रमुख उद्योग था। बंगाल में यह विशेषता केंद्रित था। इसके अतिरिक्त लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर, मदुरै होगा वैसे, क्योंकि एक ही शब्द में एक ही अक्षर में दो मात्राएं नहीं लगती है, तो ये मदुरै है। मदुरै आदि भी सूती वस्त्रोद्योग के प्रमुख केंद्र थे। ये जो था आपका सूती वस्त्र, रेशमी, ऊनी, ये कहाँ पे था, बंगाल में विशेषता केंद्रित था। इसके अलावा लखनऊ में भी था, अहमदाबाद में, नागपुर में, मदुरै में सूती वस्त्र के प्रमुख उद्योग थे। उत्तम किस्म के शॉल पंजाब तथा कश्मीर में बनाए जाते थे। शॉल क्या हुआ, जो ठंडी के दिन में ओढ़ा जाता है, तो वो सबसे अच्छा बेस्ट क्वालिटी का जो शॉल था वो पंजाब तथा कश्मीर में बनाया जाता था। पीतल, तांबा, कांसे की वस्तुएं संपूर्ण भारत में, विशेषतः बनारस, आधुनिक अभी जो है वो क्या है, वाराणसी, तंजौर, पुणे, नासिक तथा अहमदाबाद में बनाई जाती थी। इन सब शहरों में पीतल, तांबे, कांसे की वस्तुएं तैयार की जाती थी। आभूषण, पत्थर पर नक्काशी, चांदी व सोने में जरदोजी का काम तथा संगमरमर, चंदन, हाथीदांत तथा कांच का कलात्मक कार्य अन्य महत्वपूर्ण उद्योग थे। जैसे आभूषण बनाना, आभूषण तो आप लोग समझ सकते हैं कि ज्वेलरी, पत्थर पर नक्काशी की जाती थी। अजंता एलोरा गुफा में तो आप लोगों ने देखा कि पत्थर पे ही नक्काशी की हुई है। चांदी व सोने में जरदौरी का काम, जैसे चांदी का कोई भी चांदी का आभूषण बनाना या सोने का, तो उसमें जरदौरी का जो काम किया जाता है, जरदोजी का काम। संगमरमर में भी आप लोगों ने जयपुर जैसे शहर में देखिए कि संगमरमर में बहुत अच्छा कलात्मक हाथ के द्वारा ही कार्य किया गया है। तो इन सबके महत्वपूर्ण उद्योग थे। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक विविध प्रकार की कलाएं तथा हिप्स तथा शिल्प, जैसे चमड़ों की वस्तुएं, इत्र, कागज बनाना आदि भी प्रचलित थे। इसके अलावा क्या थे यहाँ पे, चमड़े की वस्तुएं, चमड़े से बनाया गया वस्तुएं, जैसे अभी आप बेल्ट, पर्स ये सब देखते थे, पर्स देख रहे हैं, बैग भी देखते हैं, तो ये सब वस्तुएं बनाई जाती थी। इत्र बनाई जाती, इत्र मतलब हुआ सेंट, और कागज बनाना भी यहाँ पे बहुत प्रचलित थे। उपर्युक्त सभी उद्योग एवं शिल्प ब्रिटिश शासन के आरंभ होने पर नष्ट होते गए, जिसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। और जब ब्रिटिश शासन आया तो ये सब जितने भी उद्योग थे क्या हुए, ये सब नष्ट हो गए। जिनका मतलब इनका क्या कारक है, मतलब क्या कारण है, क्या मतलब नष्ट होने का क्या उत्तरदायी कैसे थे वो ब्रिटिश शासन, उसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।